हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका 10 जो चैप्टर 10 का है, जो वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वही हम लोग अभी बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व किए थे और फिर क्वेश्चन नंबर आज से हम जो आपको बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले उम्मीद है कि आप लोग सारा क्वेश्चन देखे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का टाइम है, मन लगा कर पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि मैथ देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और एनसीईआरटी तो एग्ज़ाम के पहले ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहते हैं, या एनसीईआरटी से खाली का कुछ में उसमें चेंजिंग रहता है, तो कुछ डेटा उटा का चेंजिंग रहता है, कुछ वैल्यू बदल दिया जाता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। एनसीईआरटी पढ़ के जाना भी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग एनसीईआरटी बना रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 2a, मैंने 2a वेक्टर ए है, अब प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी externally in the ratio 1:2, also so that P is the midpoint of the line joining RQ। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है कि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला है कि हमको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और वो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो पॉइंट आर होगा, और बीच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, और वो किसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, पी एंड क्यू पॉइंट को। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक फिगर बना लेते हैं। तो इसमें बोला है कि पॉइंट क्या है, पी एंड क्यू है। तो ठीक है, पी एंड क्यू पॉइंट बनाते हैं। देखिए पी एंड क्यू, इसको हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा पी है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको हम लोग पी बना लेते हैं। इस पॉइंट को चलिए यहाँ लिख देते हैं कि ये मेरा पॉइंट पी है, और ये पॉइंट मेरा क्या है, क्यू है। चलिए पॉइंट क्यू है। अब देखिए पॉइंट पी और क्यू को एक आर कोई पॉइंट है जिसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। देखिए लिखा है कि यहाँ से कि आपका जो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर। देखिए आपको जिसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है, अगर इसका हम देखें पी का, तो पी का जो हमको वेक्टर दिया हुआ है, इसका देखें तो वेक्टर आपको दिया हुआ है 2a, अब प्लस हमको क्या दिया है, b दिया है, वेक्टर b है, ये p का है। q का भी दिया है, q का देखिए हमको दिया है क्या कि ये a दिया है कि a माइनस आपका 3b है। देखिए ये है। ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर भी आप बना सकते हैं। इसे कि थोड़ा सा इसमें खाली ओरिजिन से दिखा देते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट मेरा यही मेरा ओरिजिन होगा, तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए आप, क्योंकि हम लोग पोजीशन वेक्टर जानते हैं कि ओरिजिन से उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा जोड़ देते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका। देखिए यही हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ओपी हो गया, आइए आपका ओ क्यू क्या, देखिए ये पी है, पी पॉइंट है, यहाँ पर दे दिए है। तो ये क्या हो गया, ये ओपी हो गया, आइए ओ क्यू हो गया। अब इसको कहता है कि जो आर नाम का पॉइंट है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में। लिखा है, देखिए फिर से देखिए पढ़ते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब देखिए लाइन ज्वाइनिंग सबसे पहले पी का बात आया है, तो सबसे पहले देखिए पी के तरफ ये, अब इधर नहीं डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखिएगा कि इधर डिवाइड नहीं करेंगे, ये क्यू के तरफ इसको हम एक्सटर्नली डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले देखिए पी का बात आया है कि डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है आपको एक्सटर्नली 1:2। तो ये जो आर नाम का जो आपका पॉइंट बनेगा, तो ये पी के तरफ होगा। तो यही देखिए आपका पॉइंट है जो आर है, यही पॉइंट आपका आर है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इसमें वेक्टर हो गया, वेक्टर का
चलिए यही आपका हम लोग का पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये आर हो गया। और इसको डिवाइड कैसे करता है भाई, तो इसको डिवाइड करता है 1:2 में। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 होगा, ये जो पी तक, और ये जो यहाँ से आर से ये जो होगा ये आपका 2 होगा क्यू तक, क्योंकि 1:2 बोलता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, एक गौर करने वाली बात है कि हम जो फार्मूला यूज करेंगे, देखिए फार्मूला सेक्शन फार्मूला का एक्सटर्नल चाहे इंटरनल का पढ़े होंगे, क्योंकि इंटरनल का तो एम बी प्लस एन ए होता है, माने एम प्लस वेक्टर बी और प्लस एन वेक्टर ए और एम प्लस एन होता है। उसी तरह से अगर हम लोग एक्सटर्नल का देखें तो आपको फार्मूला याद होगा कि पोजीशन वेक्टर माने आर इक्वल टू जो वेक्टर होता है तो वो क्या होता है, एम बी और माइनस एन ए होता है। तो वहाँ देखिए अब ये कैसे पता लगा है कि भाई एम किसके साथ, कौन मेरा वेक्टर बी है, कौन वेक्टर ए है। तो देखिए इसमें एक सबसे आसान अच्छा तरीका क्या है कि ठीक है हम यहाँ से ओ आर निकालते हैं, हमको यही देखिए पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अगर हम यहाँ से ओ आर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ओ आर हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो वहाँ क्या फार्मूला क्या होता है, एम बी होता है। तो ये हम एक यहाँ देखिए एक चीज़ लिख देते हैं कि एम इक्वल टू जो हम यूज करेंगे, तो एम इक्वल टू आपका 2 होगा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, और एन इक्वल टू जो होगा मेरा 1 होगा। तो अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ओपी के साथ करें कि ओक्यू के साथ करें। तो देखिए इसमें देखिए एक चीज़ क्या है कि हम देखिए 2 को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए 2 जो है आपका जो रेशियो 2 में इसको डिवाइड किया है, तो देखिए ये किसको किसके संपर्क में, किससे वो ज्वाइनिंग हो रहा, आर से और क्यू से। देखिए इसका ज्वाइनिंग जो चल रहा है कि ये जो रेशियो हम दिखाए हैं तो आर से लेकर क्यू तक दिखाए हैं। तो आर से क्यू तक जो ओ आर का है और ये पोजीशन वेक्टर आपका ओ क्यू है, इसको हमको जो एम रेशियो जो होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको किसको करना है कि जिससे वो संपर्क में नहीं, मतलब जिससे ये कांटेक्ट में नहीं है। देखिए ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। देखिए तो ये जो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे ओपी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर आपका ओपी के साथ करेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड किया है। अब यहाँ बात रहा फिर 1 का, तो 1 देखिए किसके संपर्क में है, 1 किसके साथ बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं पी और आर के साथ। तो कौन नहीं है, कौन इसके संपर्क में नहीं है भाई, कौन इससे दूर है, मतलब तो दूर देखिए ये है, तो इसके साथ हम 1 कर देंगे, तो इसके संपर्क में नहीं, हम इसका निकाल रहे हैं। तो यही मेरा एन बनेगा, और एन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई, यहाँ डॉट देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आपका ओ क्यू हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2 एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक था, तो ये इसके मैंने इससे हम नहीं बनाए, ये जो वेक्टर को हम दिखाए, ये जो रेशियो दिखाए, तो हम यहाँ से बोले कि यहाँ तक आपका 2 है, तो 2 है भाई, तो ये इसमें इस पॉइंट का काम नहीं हुआ, तो इस पॉइंट का काम नहीं हुआ, तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम रेशियो 1 का ये दिखाए, तो कौन नहीं आया, तो ये नहीं आया, तो ओ क्यू इसके साथ कर देंगे। तो जो जिसके साथ मैंने रेशियो में नहीं आएगा उसी के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो नहीं आता है। तो वही इसमें 2 में आर और क्यू आया, तो हम पी नहीं आया, तो ओपी वेक्टर से जो पोजीशन वेक्टर था उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर 1 के लिए क्या देखे कि ओ क्यू नहीं आ रहा है, तो ओ क्यू के साथ कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब मेरे पास ओपी का देखिए जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ओपी मेरा क्या है, तो ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वेक्टर आपका 2a प्लस b, और माइनस हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस 3b हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा क्या, तो यहाँ से देखिए हम यहीं पर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a वेक्टर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2b, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, अब प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर 3b, और नीचे हो जाएगा कितना, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा।
तो यहाँ से देखिए ओ आर वेक्टर जो हमसे पूछा था कि पोजीशन वेक्टर हमको दिखाइए, तो देखिए यहाँ बना रहे हैं, लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर जो ओ आर था, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4a में से a चला जाएगा, तो ये मिलेगा 3a और 2a प्लस 3b, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5b। देखिए यही मेरा ओ आर जो हमसे पूछा था कि पोजीशन वेक्टर बताइए, तो यही हमको मिला पोजीशन वेक्टर। अब इसके आगे और कुछ बोला है। अब देखिए इसके आगे क्या बोला है वो, कि देखिए क्या बोला कि ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अब कहता है ये P पॉइंट जो है क्या कहता है कि RQ का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, वेक्टर a प्लस b बाई 2 होता है, यही होता है। तो इसमें हम लोग मिड पॉइंट निकालना चाहेंगे तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो उसको यूज कर लेंगे। तो क्या बोला है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका बोला है, तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, जो बात यहाँ लिखा गया उसको लेते हैं। क्या बोला है कि मिड, क्या बोला कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ, तो हम लिख देते हैं कि P इज द मिड पॉइंट। देखिए लिख, थोड़ा सा इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं कि लिख देना चाहिए P इज द, अच्छा P इज द होगा, P इज, इस लाइन को काट देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए P इज द मिड पॉइंट आपका हो जाएगा Q एंड R, Q एंड R, ये हो गया। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है, मिड पॉइंट निकालना है, तो मतलब हमको OP निकालना है क्योंकि इसी को बोला कि मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा OP। देखिए अब देखिए तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा कितना, OR हो जाएगा। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है कि आपका OQ और OR को ऐड कर दीजिए, क्योंकि QR लिखे हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये OQ कर दीजिए यहाँ पर, वेक्टर OQ। अच्छा ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप OR ऐड करें चाहे OQ, तो ऐड में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो OQ प्लस आपका वेक्टर OR हो जाएगा, और डिवाइड बाई फार्मूला में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो OQ मेरा कितना है, तो ये है वेक्टर A माइनस हो जाएगा 3B, अब प्लस हो जाएगा आपका OR कितना हमको मिला है, तो OR देखिए हमको आया 3A आया है, 3A अब प्लस हो जाएगा 5B, अब बाई हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4A हो जाएगा वेक्टर, 4A वेक्टर A हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए क्या B कितना आ जाएगा, तो B में 5 में से आप 3 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा, अब बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2A हो जाएगा, अब प्लस वेक्टर B हो जाएगा, अब बाई 2। देखिए 2 से 2 कट गया, तो OP इक्वल टू कितना मिला, देखिए हमको वेक्टर OP इक्वल टू मिला आपका 2A अब प्लस B। देखिए जो कि देखिए यहाँ देखिए P मेरा P वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या था, वेक्टर 2A वेक्टर A था प्लस वेक्टर B था, तो वही चीज़ देखिए हमको आ गया। तो इसी ये पता चलता है कि P जो था R और Q को या Q या R को वो क्या था, वो मिड पॉइंट था, क्योंकि हम देखिए अब यहाँ पर OP जो हम निकाले तो वेक्टर हमको मिल गया, जो कि वेक्टर पहले से देखिए पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ था 2A प्लस B, मतलब तो 2A प्लस B मिल गया। तो ये भी अगर आंसर में लिखना चाहते हैं तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ये भी आंसर है, और एक आंसर आपका ये था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अब फिगर देखिए कभी इधर नहीं बनाइएगा, इसमें ये गलत हो जाता है, इधर नहीं, क्योंकि वो P के बोला है कि जो R वेक्टर जो आपका पोजीशन वेक्टर R था, जो पॉइंट R था, वो P का जो रेशियो काम पहले P आया है तब Q आता है, तो इसीलिए हम P के तरफ ही इसको एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे। ठीक, थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा इसको याद रखिएगा। और उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो फिर आपका जो वेक्टर B माइनस हम लोग वहाँ करते थे कि MB माइनस NA
और m माइनस n, वही फॉर्मूला यूज कर लेना है और पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ठीक है, हम 10 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 है। देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप है आपका प्लस 5k कैप एंड ये क्या है आपका i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए सबसे पहले क्या कहता है ये कि पैरेललोग्राम का जो, अगर हम इसको वेक्टर, देखिए इसमें जो वेक्टर दिया है उसमें कुछ हम मान लेंगे। मतलब अगर सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि अब यहाँ बोला है कि एडजेसेंट साइड है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि सॉल्यूशन में सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो वेक्टर हमको दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिया है, तो इसका हम एक नाम दे देते हैं पहले कि भाई हम मान लेते हैं कि लेट ए दे देते हैं। एक ए अच्छा ही रहता है कि वेक्टर ए से इसको एक नाम देते हैं कि मान लिया कि ये जो भी हमको वेक्टर दिया है, ये जो देख रहे हैं कि 2i कैप माइनस आपका 4j कैप और प्लस 5k कैप, ठीक है, ये मेरा वेक्टर क्या है, ए है। और उसी तरह से वेक्टर बी भी मान लेते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू आपका है i कैप माइनस आपका 2j कैप और माइनस आपका 3k कैप है। ये हमको वेक्टर हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब गिवन है ये, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है कि हम इसको पहले एक नाम दे दिए भाई। अब देखिए इसके बाद बोलता है कि टू एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का जो वेक्टर दिया हुआ है। तो अब एक हम लोग क्या करते हैं, अब एक यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यही आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका चलिए पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका एक नाम दे देते हैं भाई। तो ये नाम क्या है कि यहाँ ए दे देते हैं, ए हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी। अब देखिए 2 एडजेसेंट वेक्टर है, ठीक है। तो एक हम माने एडजेसेंट साइड तो यही होता है कि एक ये हो जाएगा तो फिर ये एडजेसेंट साइड होगा। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड होगा। अगर फिर ए बी से शुरू करेंगे तो ए बी और फिर क्या होगा, बी सी होगा। तो यही मेरा एडजेसेंट साइड होता है। तो अगर जो मान लेते हैं कि हम यहाँ से ए बी से शुरू करें कि भाई चलिए यही मेरा एक वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम होता है, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, वो तो दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए हम ये भी दिखा सकते हैं कि भाई ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, ए होगा तो ये वेक्टर ए होगा। अब देखिए इसका क्या बोला है कि भाई 2 एडजेसेंट वेक्टर तय, जैसे हम जो माने थे कि ए और बी, तो देखिए 2 एडजेसेंट वेक्टर हो गए। मतलब बोला था 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ वेक्टर, यही मेरा साइड से एडजेसेंट साइड हो गया ए बी और बी सी। अब वो जिसका जो वेक्टर हमको दिया हुआ था, तो हम तो पहले इसका नाम दे दिए थे कि वेक्टर ए है और बी है। अब इसका बोलता है कि डायगोनल, तो डायगोनल देखिए यही होता है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ए सी को, तो यही इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये डायगोनल इसका हो गया। अब ये देखिए क्या होता है, अगर देखा जाए तो फिर हम लोग यहाँ से क्या होता है, यही आपका ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा जो ट्रायंगल लॉ में करते थे। ये ट्रायंगल लॉ में मतलब इसका मतलब कि ये दो यहाँ क्या ए सी क्या होगा, ये दोनों वेक्टर का सम के बराबर हो जाएगा। अगर ए सी हम निकालना चाहें कि वेक्टर ए सी क्या, तो ये हम लोग ट्रायंगल लॉ में देखिए यही था आपका जो एडिशन में हम लोग पढ़े थे। तो ट्रायंगल लॉ हमको यहीं से देखिए, हम लोग आपको याद होगा, आप इसे तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये सब तो भूलने की चीज़ ही नहीं है कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, तो यही चीज़ था। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अगर पूरे को देखें तो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो यही देखिए, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए सी जो होगा आपका, ये दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि वेक्टर ए सी ही फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी, अगर वेक्टर ए सी फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों का सम एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है आपका ये,
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया है हमको, तो यहाँ से दिया है 2i कैप माइनस आपका 4j कैप और ये हो जाएगा 5k कैप। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं किसके साथ, i कैप माइनस आपका 2j कैप और माइनस 3k कैप, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, तो यहाँ 2i कैप और प्लस i कैप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3i कैप मिल जाएगा, तो ये 3i कैप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से -4j कैप और -2j कैप, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6j कैप, दोनों को ऐड करेंगे तो। अब यहाँ देखिए 5k कैप और -3k कैप, तो ये प्लस 5 में से 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2k कैप हो जाएगा। तो यही देखिए हमको क्या मिल गया, AC वेक्टर मिल गया। यही मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर था, जो डायगोनल था, एक तरह से रिजल्टेंट कहिए, तो ये हमको यहाँ से AC वेक्टर हम निकाल लिए। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें यही करना है कि जो हम AC निकाले हैं, तो AC वेक्टर का ही हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और कुछ इसमें नहीं करना है। बस यही समझना है कि जो AC जो वेक्टर निकाले हैं, जो डायगोनल निकाले हैं, इसी डायगोनल का हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो इसी डायगोनल का हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AC का, तो इसकी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, AC का हमको फिर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि AC का ही हम लोग ये निकालना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तब मैग्नीट्यूड देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माने ये जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, निकालिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 49 हो जाएगा, मतलब 49। चलिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो ये AC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए 7। देखिए यही इसका निकाल लिए हम, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो ये कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है क्या, AC का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर, तो AC कैप हो जाएगा। ठीक है, AC कैप, तो क्या होता है, AC वेक्टर AC और वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यही निकालने का तरीका है। तो अब देखिए वेक्टर AC मेरा कितना है, 3i कैप -6j कैप और प्लस हो जाएगा आपका 2k कैप और डिवाइडेड बाई AC का हम मैग्नीट्यूड देखिए निकाल लिए थे, ये 7। तो यही देखिए AC वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर का हम निकाल लिए। तो पहला का आंसर जो होगा यही होगा। अब देखिए ये मेरा जो बोला था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, तो बस खाली यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, मेरा काम हो गया, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना था। तो एक आंसर तो मेरा हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, बात बराबर है, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NCERT में कभी देखिएगा अलग करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी हम लोग अलग अलग भी लिखते हैं कि भाई कि 3/7i कैप -6/7j कैप और 2/7k कैप, तो ये करेंगे भी ठीक है, नहीं भी तो दोनों एक ही आंसर है, ये कोई फर्क नहीं है। तो ये आंसर हो गया। चलिए अब इसके आगे और बोला है कि फाइंड इट्स एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं एरिया, अब देखिए क्या है यहाँ पर जो हमको है एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। तो हम पढ़े थे कि एरिया पैरेललोग्राम, देखिए हम लोग वहाँ देखे थे कि जो वेक्टर A और B का हम लोग क्या करते हैं, इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यही हमको फॉर्मूला बताया गया था। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि इसका हम लोग A क्रॉस B निकाल लेंगे और A क्रॉस B निकाल कर उसका हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मेरा एरिया निकल जाएगा। क्योंकि आपको बताया भी थे आप लोग को कि एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, तो वही काम हमको यहाँ करना है। ठीक है, चलिए देखिए तो लिखते हैं कि एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए जो सेकेंड पार्ट आपका है, तो एरिया ऑफ आपका पैरेललोग्राम,
ये क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस वेक्टर ए का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे और इसका मैग्नीट्यूड। तो यही इसमें हमको करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालिए। चलिए, तो ये हो जाएगा, इसे डिटर्मिनेंट यूज करते हैं तो आई जे, और ये हो जाएगा आपका मुझे सॉरी ये के कैफ हो जाएगा ये। चलिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम ये कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एक वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 और ये 5 है, और ये हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। चलिए, यही होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए जब निकालेंगे हम लोग ए क्रॉस बी, तो पहले क्या लिखते हैं, आई कैप। अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आपको 12 मिलेगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाता है। 4×3=12, और यहाँ से निकालेंगे तो -10 मिलेगा, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ +10 हो जाएगा। फिर माइनस आपका जे कैप हो जाएगा। चलिए, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, अब प्लस फिर आपका के कैप हो जाएगा। चलिए, के कैप लगाइए यहाँ पर। अब इसको छोड़ देंगे, के वाले को छोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका, -4, और यहाँ देखिए क्या -4, और यहाँ देखिए यहाँ आपको यहाँ भी -4 मिल रहा है, लेकिन +4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस होता है तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा 22, 10 और 12 22 हो जाएगा, तब 22 आई कैप, और ये माइनस आपका 11 जे कैप हो जाएगा। अब प्लस आपका हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 के कैप। तो यही हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ से जो हम निकाले हैं, तो ये हमको मिल गया वेक्टर ए प्लस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, मैग्नीट्यूड नहीं निकाले हैं। चलिए, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो निकाले हैं, तो इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड अब निकालते हैं, लेकिन चलिए, तो ये हो गया मेरा, यही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम एक फॉर्मूला लिखे थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कि यही क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग फिर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, मतलब एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, तो आई का कोफिशिएंट आपका 22 है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ -11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, इसलिए। अब देखिए 22 का जब स्क्वायर करेंगे, मैंने 22 × 22 करके देख लीजिए कितना आता है। 22 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये शायद 484 कितना होता है, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और 4, मतलब ये हो जाएगा 484, मतलब ये 484 आता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 484, 21 11 का करेंगे तो 121 होता है। ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 8 2 10 हो जाएगा, अब 5 1 6, 605 हो जाएगा। देखिए ये होगा। अब देखिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसका देखिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जानते क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ से हम देखिए देख रहे हैं कि इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। 11 का आप जानते हैं यहाँ से क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 11 × 11 और मल्टीप्लाई 5, देखिए यही मिलेगा। क्योंकि 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 605 मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। 121 को देखिए हम यहाँ करके देख रहे हैं, दिखा रहे हैं
कि 121 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 5, 5 दूनी 10 और 5 एक 6, मतलब यही देखिए मिलता है। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे तो 11 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसको स्क्वायर बन रहा है, तो 11 रूट आपका 5 हो जाएगा। देखिए किसका, जो एरिया ऑफ हम लोग पैरेललोग्राम निकाले हैं यही आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए यही है, ये कितना हो जाएगा, देखिए यही फार्मूला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आपका देखिए यही वैल्यू आया है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू यही इतना 11√5, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट। तो यही यहाँ से देखिए इसका जो एरिया निकालेंगे तो यही इसका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर देखिए यही है 11√5। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 पार्ट में था जो कि हम लोग दोनों पार्ट निकाल चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे तो वह आपको देखिए वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा, वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुका है। अब ये आपको पार्ट 5 में इसके क्वेश्चन नंबर 11 जो है पार्ट 5 में मिलेगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं हम लोग। ठीक है।